फ्रेंड्स ये ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट 2 है प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। पार्ट 1 आप एसएससी की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे पेपर ही है, क्वेश्चंस क्या है पेपर है, तो इनको करके जाइए अच्छे से। बिकॉज न्यू पैटर्न में क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम करी गई है, क्वेश्चंस यही पूछे जाएंगे, कोई नए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द यूनियन लिस्ट कंटेन्स। सो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं ये पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी 97 सब्जेक्ट्स। बट नाउ अभी कितने हो गए हैं, 100 सब्जेक्ट्स। ये चीज़ अच्छे से कर लेना, ठीक है, चेंज हो गई है। नेक्स्ट है, द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। सो जो लोकसभा जिसमें सेशन होता है वो एटलीस्ट कितने टाइम्स होती है एक साल में। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2 बार होती है, ठीक है। जो पार्लियामेंट है उसने स्पेसिफाई किया है आर्टिकल 85 के अंदर, जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके अंदर आर्टिकल 85 के अंदर इसको सेशन ऑफ पार्लियामेंट को रखा गया है, ठीक है। विंटर सेशन जो होता है वो 3rd सेशन होता है, जो कि नवंबर से दिसंबर में होता है। सेकंड सेशन जो होता है वो मानसून सेशन बोलते हैं उसको, जो कि जुलाई में स्टार्ट होता है, अगस्त में फिनिश होता है। एंड फर्स्ट जो है सेशन, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट एंड बजट सेशन, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो होता है हमारा, ठीक है, फर्स्ट सेशन। उसको कब होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, मान लीजिए स्टार्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ ए जनवरी एंड कंक्लूड होता है कब, एंड ऑफ द अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई। ये बस पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो है विधानसभा एज ए। सो विधानसभा क्या है। सो विधानसभा इज ए सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये चैप्टर 3rd में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज गिवन टू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, उनको जाके देखिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिया के अंदर। और ये कॉन्स्टिट्यूलाइज कब किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है। सो ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में। सो इसका करेक्ट आंसर जो है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वो किसको दिया गया है, वुमेन्स बैकवर्ड क्लासेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इन सबको, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, ठीक है। सो इन सभी को क्या क्या है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन करा गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक्स इन इंडिया एम्स एट। सो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेक इन इंडिया, उसका एम क्या था। सो बिल्ड, उसका एम है बिल्ड बेस्ट एंड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे मेकिंग द प्रोडक्ट, ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल अथॉरिटी टू एक्सपाउंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। जो फाइनल अथॉरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन देता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रुपा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, रुपए लॉन्च किया गया है किसके द्वारा। सो इसका राइट आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रुपए जो ये है ये लॉन्च किया गया, ठीक है। जो टर्म है इंडिया फॉर भारतवर्षा, वो यूज़ किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, और किसके द्वारा यूज़ किया गया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेरोडोटस के द्वारा ये टर्म जो है इंडिया फॉर भारतवर्ष यूज़ किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हेरोडोटस, वो है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड। सो कितने पार्ट्स हैं। सो ये अभी चेंज हो गया है, आपको मैं बता देता हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर जिसने देखी है वो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है, कितने आर्टिकल्स हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन। सो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है वो
क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट है उनको ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं। एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन क्या है क्या वो प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसको फॉर्मुलेट किया गया था 5 ईयर प्लान के लिए, प्लानिंग कमीशन को, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये जो प्लानिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये किसके अंडर किया गया था, चेयरमैनशिप, सो केसी नियोगी, ये भी आपको ध्यान रखना है नेम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडिया हैज़ ए, इंडिया क्या है? सोशलिस्ट इकॉनमी है, गांधीयन इकॉनमी है, मिक्स्ड इकॉनमी है, फ्री इकॉनमी है, क्या है? सो जो इंडिया है वो है मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकॉनमी। हु इज़ कॉल्ड एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि ये अभी मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट, उसमें भी ये क्वेश्चन था, अभी भी यहाँ पे है, तो देख लीजिए, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। प्लानिंग कमीशन से भी पूछे गए हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि ये। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ, ठीक है। काफ़ी लोग इसका करेक्ट आंसर मानते हैं कार्ल मैक्स। कार्ल मैक्स जो है वो एक जर्मन फिलोसफर है, इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है, सोशलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, पाइनर है, पाइनर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म है, ठीक है। बट इकोनॉमिस्ट का सॉरी, ये जो इकोनॉमिक के फादर जो बोला जाता है वो बोला जाता है एडम स्मिथ को, ठीक है। हु रोट द बुक ऑफ प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया, किसने लिखी है बुक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया? सो इसका करेक्ट आंसर है एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इन्होंने लिखी है किताब। और ये फर्स्ट रेसिपिडेंट थे, फर्स्ट तो नहीं, मतलब ये रेसिपिडेंट थे इंडियन रिपब्लिक हाईएस्ट ऑनर के, द भारत रत्न, कब? 1955 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडियन पॉलिटिशियन थे और ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या है, प्रिंसिपल लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जो मूवमेंट था 1930 से लेके 1940 तक, ठीक है। एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। और गांधी जी की तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे जो है पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? सो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। द स्लैक्सेशन इन द इंडियन इकोनॉमी इज, सो स्लैक्सेशन जो होता है इंडियन इकोनॉमी में वो कब से कब होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जैन टू जून होता है, ठीक है, स्लैक्सेशन। और बिजी सेशन जो होता है वो होता है अक्टूबर, उसको बोलते हैं हम बिजी सेशन, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, हाँ, इन्फ्लेशन एम्प्लाइज, इन्फ्लेशन इम्प्लाइज मतलब इसका राइट आंसर है राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी बुक का क्वेश्चन है, आपको बुक में मिल जाएगा। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑपरेटिंग इन इंडिया? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाउ जोन्स, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, ठीक है, इसी तरीके से हमारी रजिस्टर किसके अंडर है ये एजेंसी? सो सेबी के अंडर है, ठीक है। और डाउ जोन्स जो है वो एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो कि मेजर करता है स्टॉक परफॉर्मेंस को ऑफ लार्ज 30 कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, सो जो स्टैंडर्ड है ऑफ लिविंग कंट्री का वो रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? सो पर कैपिटा इनकम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द अर्लियर नेम ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अर्लियर नेम क्या था? सो इसका राइट आंसर है गैट। गैट मीन्स, इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्रिएट की गई थी 1947 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और गायत्री मंत्रा कंटेन इन ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? ये भी बुक का क्वेश्चन है गाइस,
गायत्री मंत्र जो है कंटेन करता है ऋग्वेदा, इज डेडिकेटेड टू विच राइट? सो इसका राइट आंसर है सावित्री। अशोका वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अ बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है उपा गुप्ता। चरखा वॉज ए कोर्ट फिजिशियन ऑफ, ये किसके कोर्ट फिजिशियन थे? सो ऑप्शन ए कनिष्का इज द राइट आंसर। तुलसीदास वॉज ए कंटेम्प्ररी ऑफ, तुलसीदास वॉज ए कंटेम्प्ररी ऑफ ए अकबर। इन सभी के क्वेश्चंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इम्पॉर्टेंट की, एक्सप्लेन भी किया है, वहाँ से जाके आप इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज, ये पूछा जाता है। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉन हास्टिंग। ठीक है, 1772 से लेके 1785 तक। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड, सो दिल्ली जब कैपिटल बनी इंडिया की, कब बनी, कौन से सन में? सो 1911 में बनी। ठीक है, अगर पूरा पूछ लिया जाए सो 12 दिसंबर 1911। ठीक है, नेक्स्ट जो है, उससे पहले क्या है, 1911 से पहले हमारी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? कोलकाता थी, ये ध्यान रखना है आपको। हु इज़ नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किनको कहा जाता है? सो दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि को फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ है इनमें कि ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अटैम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दादा भाई नेहरू जी से रिलेटेड हैं, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी गेव द कॉल डू और डाई ड्यूरिंग द, ठीक है, और कौन सा मूवमेंट के द्वारा उन्होंने ये डू और डाई का जो नारा है ये दिया था? सो इसका राइट आंसर है क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये मैंने काफ़ी ब्रीफली बताया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द अर्थ शास्त्र इज अ ट्रेजर ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पॉलिटिकल फिलोसफी, ना कि इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नेम धर्म शोका वॉज फाउंडेड इन? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सारनाथ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, विच वन ऑफ द विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनासिटी? सो सबसे ओल्डेस्ट डायनासिटी कौन सी है? सो ऑप्शन सी मौर्य डायनासिटी। ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस शंकराचार्य डिड नॉट एस्टैब्लिश ए माथा? सो कौन से प्लेस पर शंकराचार्य ने मतलब इस्टेब्लिश नहीं किया माथा? सो इसका राइट आंसर है केदारनाथ। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु प्रिस्क्राइब्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म अवार्ड इन अगस्त 1932? सो किसने कहा था ये चीज़? ठीक है, प्रिस्क्राइब किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल अवार्ड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रामसे मैकडोनल्ड्स ने। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पायनर खिलाफत मूवमेंट? सो इसका करेक्ट आंसर है अली ब्रदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये छोड़ ही दो, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये देखते हैं, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट? सो कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो स्पिन करता है ऑन इट्स एक्सिस फास्टेस्ट रेट? सो जुपिटर। ठीक है, और ये रोटेट करता है एवरेज 1 इन जस्ट अंडर 10 आवर्स के। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट भी है, अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का जुपिटर है। ठीक है, और इसके पास 75 मून्स है और नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुपरनोवा क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सुपरनोवा आखिरकार है क्या? सुपरनोवा एक डाइंग स्टार होता है। ठीक है, जो मैसिव एक्सप्लोजन होता है डाइंग स्टार का, उसे बोलते हैं हम सुपरनोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एट ए हाइट ऑफ? ये भी पूछा जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो कितनी हाइट पे है? सो इसका करेक्ट आंसर है 36,000 किलोमीटर की हाइट पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैश क्रॉप? इनमें सॉरी एक क्वेश्चन छोड़िए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू?
सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है कहाँ कहाँ से? सो इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है जो जिसका एंगल होता है 23.50 डिग्री, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 17 कंट्रीज से पास होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और इंडिया से जो पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कितने स्टेट से होता है? सो टोटल 8 स्टेट से पास होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप, इनमें से जो दे रखा है इसमें से कैश क्रॉप कौन सी है? सो इसका राइट आंसर है रबड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरा ट्रेंच लाइज इन, सुंदरा ट्रेंच जो है वो कहाँ है? सो वो है हमारी इंडियन ओशियन में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इंडियन ओशियन में है। अगर बाकियों की अगर बात कर ली जाए सो जैसे कि अटलांटिक ओशियन हो गया और पैसिफिक ओशियन हो गया, अंटार्कटिक ओशियन हो गया। सो पैसिफिक ओशियन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो मारियाना ट्रेंच वो कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। विंड ब्लोज मीन्स इन अ रीजन ऑफ ए हाई प्रेशर, इसका जो करेक्ट आंसर है यही है। विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यही है इसका कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन इज, सो जो इनमें से लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है इंडियन ओशियन में? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है मदगास्कर, ठीक है। ये लार्जेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशियन में जिसका एरिया है 22 लाख या फिर ये बोल लो 2,26,658 माइल्स, ठीक है। और ये फोर्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में आफ्टर द ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया और बोरेनिया के बाद, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैक्सिमम डिफरेंस इन द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड इज, मैक्सिमम डिफरेंस जो होता है स्पेस लॉन्गिट्यूड वो कहाँ होता है? एट ए इक्वेटर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द रीजन फॉर द मेजर हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ये भी छोड़ दो, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना, मेरे ख्याल से तो नहीं पूछना चाहिए। विच स्टेट हैज़, वैसे इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेड विंड्स। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी? सो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। इंडिया जो है कोस्ट लाइन काफ़ी जगह है, ठीक है। और गुजरात जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया की, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है? सो तमिलनाडु की है, ये जो स्टेट दे रखे हैं इसमें से। रिवर लोनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, रन ऑफ कच्छ। ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग आइलैंड डज द, ये भी छोड़ दो, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी रहने दो। हाँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है टोपोग्राफिकल मैप्स? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, बताइए, मैंने आपको पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ अपने एग्जाम में। सो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बनाती है, ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप्स इंडिया में, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।